राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं नई नवेली दुल्हन की। जब एक दुल्हन शादी के बाद ससुराल में जाती है, उसके ससुराल में जब रसोई का पहला दिन होता है, तब उसकी दशा कैसी होती है। एक तो आजकल जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, सभी जॉब करने वाली हैं, नौकरी चाकरी करने वाली हैं। और नौकरी चाकरी के साथ साथ घर की व्यवस्था देखना, रसोई की व्यवस्था देखना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल का समय होता है। और शादी के बाद पहली रसोई तो और भी मुश्किल है, जिसमें वह इस मुश्किल में रहती है, इस नर्वस में रहती है कि ना जाने उससे क्या गलती हो जाए। सास ससुर से, सभी घर वालों से उसे डांट पड़ेगी। चाहे आज का समय बदल गया है, आज का युग बदल गया है, क्योंकि सभी जो सास ससुर हैं, जो घर के हैं, उन सभी को पता है कि बच्चे नौकरी चाकरी करने वाले हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक डर के कारण, एक डर से वह रसोई संभालती है। जो उसकी रसोई का पहला दिन है, वह तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल से भरा होता है। और आप सभी जानते हैं, पहले दिन उसे नाना प्रकार का भोजन बनाना होता है। और जब रसोई में वह खाना बनाती है, तो वह यही सोचती है कि मैं क्या पकाऊं और क्या ना पकाऊं। और यह भी सोचती है कि ना जाने मुझे भोजन में नमक मिर्च या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ना जाने घर वाले टमाटर मिर्च मसाला कैसे खाते हैं। यह सभी सोचते सोचते वह घर की व्यवस्था करने लग जाती है। और जब शादी के बाद पहली रसोई बनाती है, तो जब रसोई में से मलाई दही चीज़ें गायब होने लगती हैं, तो सास को और भी गुस्सा आता है कि ना जाने मलाई और दही कहाँ चली जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि जो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, जिस खाने की इतनी अच्छी और इतनी मुलायम मखमल जैसी ग्रेवी बन रही है, वह मलाई और दही से बन रही है। वह यही सोचती है, क्या शायद जो नई नवेली दुल्हन आई है, शायद वही चट कर जाती है। क्योंकि देखो, जब सास ने अब तक घर संभाला है, उसने मलाई और दही को भी संभाला है, तो उसे पता होता है कि घर में कितनी मलाई और कितनी दही किस प्रकार से बचती है या नहीं बचती है। तो जब वह दुल्हन के आने के बाद वह सिस्टम खराब होने लगता है, तो वह ये तो सोचेगी शायद वही नई नवेली दुल्हन है, वह मलाई और दही खा जाती है, शायद गड़बड़ हो रही है। और इसी के लिए मैं आज का आपको कुछ ऐसे टोटके बता रही हूँ, जिसके जरिए आप भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बना सकते हैं। चलो, मैं आपको पहला टोटका ये बताती हूँ कि अगर आपकी दाल सब्जी में नमक मिर्च तेज हो जाता है, अगर आपकी दाल में नमक मिर्च तेज हो गया है, तो उसमें आप एक आलू धोकर, छीलकर, उसे 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में काटकर दाल में छोड़ दें। वह जो आलू है, वह नमक और मिर्च को ऑब्जर्व कर लेगा, उसे सोख लेगा। और आप उस दाल को परोसने से पहले निकाल लें। इसके आपकी दाल में नमक मिर्च कम हो जाएगा। और अगर आपकी सब्जी की ग्रेवी में कहीं नमक मिर्च तेज हो जाता है, तो उसमें आप मलाई को मिक्स कर सकते हैं, जिसकी आपकी जो ग्रेवी है वह भी मुलायम हो जाएगी और नमक मिर्च भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास मलाई नहीं है, तो आप दही को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दही को अच्छे से फेंट लिया जाए। अगर आप बिना फेंटे दही को मिलाएंगे, तो उसकी जो दाने दाने हैं वह सब्जी में नज़र आएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। आप दही को अच्छे से मैश करें, फेंट लें, फिर उसे सब्जी में मिला लें। एक तो सब्जी की जो ग्रेवी है वह अच्छी हो जाएगी, जायका भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी उसका दुगना हो जाएगा। और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपकी दाल सब्जी में घी ज़्यादा पड़ गया है, वह तो आप चम्मच की सहायता से या करछी की सहायता से उतार सकते हैं। आराम से धीरे थमे हुए हाथों से आप उस घी को उठा सकते हैं चम्मच की सहायता से। और भी, अगर आप आटा गूंदते हैं, तो आप उसमें थोड़ा घी या थोड़ा दूध डाल लें।
तो आपका आटा जो है मुलायम बनेगा और रोटी भी मुलायम बनेगी। और उसके बाद भी अगर आपकी सब्जी में आप दही और मलाई नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा टमाटर और काजू का जो पेस्ट है वह बनाकर उसे अलग से पकाकर सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, जिसके आपके सब्जी का जायका ही बढ़ जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक दुल्हन अपनी रसोई को बहुत अच्छे से संवार सकती है और अपने सास ससुर का, अपने ससुराल वालों का दिल भी जीत सकती है। मीठे में चाहे तो आप हलवा भी बना सकती हैं। हलवा बनाने के लिए आप आटे का अगर हलवा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकती हैं। 2 चम्मच अगर आप बेसन मिक्स कर लेते हैं देसी घी में आटा भूनते समय, तो आपका हलवा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो सूजी के हलवे को आप ज़्यादा डार्क मत करें, थोड़ा हल्का ही भून लें। भूने धीमी आंच में भून लें, लेकिन उसको ब्राउन मत होने दें। तब हलवा जो है बहुत ही, सूजी वाला हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। हलवा हमेशा ही कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। और उसके बाद अगर आप हलवा मीठे में नहीं बनाना चाहते तो आप खीर भी बना सकती हैं। खीर में आप दूध में चावल पकाएं, चावल पकाने के बाद लास्ट में उसमें ड्राई फ्रूट्स बनाएं, मिला लें, थोड़ा काजू, थोड़ी किशमिश। किशमिश नहीं पसंद है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप कर सकती हैं। काजू हैं, बादाम हैं, बादाम हमेशा हमें खीर में भिगो के डालने चाहिए। और थोड़े से मगज़ डाल सकती हैं। और कोशिश करें मीठे चीनी की बजाय उसमें शक्कर या गुड़ डाल लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे मानो आपने गन्ने के रस की खीर बनाई हो। इस प्रकार से हम अपनी रसोई को खूबसूरत तरीके से हम बना सकते हैं। और हम इसे जब परोसते हैं तो हम सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से सजावट करके परोसें, तो हम अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकते हैं। यही मेरी छोटी छोटी टिप्स थी जो एक नई नवेली दुल्हन के लिए थी, जो जिसको कि अपने ससुराल में पहले दिन रसोई के लिए परेशान ना होना पड़े। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।